पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार की व्यवस्था परिवर्तन का एक और उदाहरण सामने आया है। पहले बजट में मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हिम केयर योजना लाई थी। वर्तमान सरकार ने इसे बंद तो नहीं किया, लेकिन अपाहिज बना दिया है। प्रदेश में बहुत सारे गरीब परिवारों के लिए अभी भी बीमारी में इलाज करवाना मुश्किल हो जाता है। लोगों को जमीन जगह बेचकर ऋण लेकर इलाज करवाना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इससे प्रदेश के 22 लाख लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनसंख्या 70 लाख के ऊपर है। ऐसे में ज्यादा लोगों को लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना की शुरुआत की थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते फिरते हैं कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन सही मायने में वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। आईजीएमसी में जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही है। रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की बात कही थी, लेकिन 2 सालों में कुछ शुरू नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। साथ ही जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी में हुए प्रकरण की जांच करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, सुखू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का एक और नज़ारा देखने को मिला है। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बहुत सारी बातें पहले बजट के प्रस्तुतिकरण के साथ मुख्यमंत्री ने की थी। उनने व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत बातों का ऐलान किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की हुई घोषणाओं का अभी तक भी नामो निशान नहीं है। आमतौर पर जो भी अनाउंसमेंट बजट की होती है उसकी एक सैंक्टिटी होती है, उसके एक महत्व होता है और वो सरकार की प्राथमिकता बनती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहले बजट की घोषणाएं उनको पूरा नहीं कर सके, उनको भूल गए। दूसरे बजट की घोषणा की, उनको भी भूल गए। एक भी बजट की घोषणा इनकी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया। मैं इस बात को देख रहा हूँ कि अगर नई व्यवस्था आती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होने से पहले पुरानी व्यवस्था को बंद नहीं किया जाता है। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जब तक के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है तब तक के लिए पुरानी योजनाओं को चलने दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर हमने इस प्रकार की एक शुरुआत की थी और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि एक नहीं अनेकों लोग ऐसे हिमाचल प्रदेश में हैं जिन लोगों को बहुत कठिनाई होती है जब किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। जगह जमीन गिरवी रख हो जाती है और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है ऋण ले करके इलाज करते हैं, वर्षों तक उस ऋण को चुकाने के लिए निकल जाते हैं। और ऐसे भी दौर होते हैं कि जब आदमी इलाज करने की परिस्थिति में नहीं हो पाता था, वो बीमार आदमी अपना इलाज बीच में छोड़ करके चला जाता था क्योंकि इलाज के लिए उसके पास अब पैसे नहीं हैं। देखिए, जो भी इस दुनिया में आता है सबसे महत्वपूर्ण है कि जब जीवन रहेगा तभी दुनिया है। इससे महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं है, जीवन से महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हेल्थ के सेक्टर में कुछ एक बहुत ऐसी योजनाओं की शुरुआत की थी जिससे गरीब लोगों का भी इलाज हो सके, उनको भी पीड़ा से निजात हो सके। इस तरह से हमने प्रयत्न किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत उसी दृष्टि से की थी, उसी सोच के साथ की थी। और आयुष्मान भारत के तहत हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे थे लगभग 22 लाख लोग उसमें कवर हो रहे थे, लेकिन हिमाचल की आबादी जो है 70 लाख से ऊपर की है। इसलिए सबको ये स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इसलिए इस सोच के साथ सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, इलाज बेहतर ढंग से हो सके, सबकी पीड़ा को हम कर सके, उस दृष्टि से हिम केयर की शुरुआत की थी, जिसको
कांग्रेस की सरकार ने बंद करने की तो घोषणा नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको एक तरह का मृतप्राय कर दिया गया है। जबकि वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स आईजीएमसी में मिल रही, बाकी तो बात छोड़िए, आईजीएमसी में जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और पैट स्कैन की हमने हिमाचल प्रदेश में, यहाँ शिमला में, हमने उस वक्त पैट स्कैन का जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना था वो बना करके हमने तैयार कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी पैट स्कैन अभी तक भी यहाँ पर नहीं लग पाया है, अभी तक एमओयू भी साइन नहीं हो पाया है, अभी तक पैट स्कैन की जो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए थी उन सारी चीज़ों को भी आप उपलब्ध नहीं करा पाए। आखिरकार 2 साल पहले की घोषणा का आप जो है वो किस प्रकार से लोगों को जवाब देंगे। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।